साथियों अगर हाथी का जीतेगा वो आपका जीतेगा साहब। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है और कांग्रेस सापनाथ है। इस देश में कांग्रेस जो सापनाथ है उसको तो आपने कुचलने का काम किया, और जो भारतीय जनता पार्टी आपकी छाती पे बैठी है इसको 25 तारीख को साथियों आपने कुचलने का काम करना है। अगर परम पूज्य बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हो तो उन्होंने अपनी पहली बात में कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसके चबन्नी के मेंबर भी मत बनना, वोट देना तो बहुत दूर की बात है सब। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के लीडरों की, दलित की वोट लेते हैं, मुस्लिम की वोट लेते हैं, किसान की वोट लेते हैं, लेकिन 77 साल में क्या सम्मान देने का काम किया? क्या परम पूज्य बाबा साहब को जीते जी इन्होंने सम्मान दिया? जीते जी नहीं, मरने के बाद भी नहीं दिया। 1984 में पार्टी बनी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हंस रहे थे कि इनके पास न पैसे हैं, न पैसे जेब में है, न पैरों में चप्पल है और न पहनने के लिए कपड़े हैं। ये देश में MP MLA बनने की बात करते हैं साथियों। 84 में पार्टी बनी, मात्र 4 साल बाद 89 में चुनाव हुआ और इत्तेफाक से 3 सांसद और 13 विधायक जीत गए। हमने कह दिया धन्ना सेठों की औलादो, आकर देख लो आज बहुजन समाज पार्टी 3 में भी है और 13 में भी है। आदरणीय बहन कुमारी मालती जी बिजनौर की सीट से पहली बार सांसद बनी, एक बैकवर्ड के साथी आजमगढ़ की सीट से सांसद बने और एक पंजाब से हरभजन सिंह लाखा सांसद बने। और परम पूज्य बाबा साहब को अगर इस देश में भारत रत्न मिला तो BP सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। पहली शर्त यह थी कि सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर 1991 में भारत रत्न मिला, जो बाबा साहब को आज भारत रत्न कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं। कांग्रेस पार्टी को आपने बहुत वोट देने का काम किया, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन जिसने इस देश की तस्वीर तकदीर बदलने का काम किया, वोट देने का अधिकार देने का काम किया, लेकिन उस महापुरुष की याद नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, भारत रत्न स्वयं ले लिया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब की याद नहीं आई। तो साथियों हमारा क्या फर्ज बन जाता है आप आज साथियों तय करने की बात है। ये कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी नहीं। इनके चुनाव चिन्ह चेंज होते हैं, इनके झंडे के कलर चेंज होते हैं, लेकिन सारे नेता एक है साथियों। इस देश में संविधान को मानने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है साथियों। सर्जन सिताए सर्जन सुखाई की नीतियों पर अगर कोई काम करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी काम करती है। पहले लोगों में संदेश था कि शायद एक ही विचारधारा की या एक ही समुदाय की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन साथियों आज मंच है, आज मुस्लिम का भी बेटा बैठा है, आज ब्राह्मण का बेटा भी बैठा है, आज वाल्मीकि का बेटा भी बैठा है, आज चमार का भी बेटा बैठा है, आज कंडेल समाज का भी बेटा बैठा है, आज नागर समाज का भी बेटा बैठा है, आज धोबी समाज का भी बेटा यहाँ मंच पर बैठा है। साथियों अगर इस देश में 36 बिरादरी की कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है साथियों। गली मोहल्ले में और गांव में चौपालों पर नारे लगाओ, ये 2 डीलर छाती पर और 25 तारीख को बटन दबा दो हाथी पर, तब साथी हारने का काम होगा। और किशन ठाकुर जी यहाँ से हमारे सांसद बनेंगे, और जब सांसद बनेंगे तो साथियों बहन कुमारी मालती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, जो आप सदियों से जो आपका सपना अधूरा। ये देश में भाईचारा बनेगा, ये ब्राह्मण ठाकुर समाज के बेटे ये देश में अलग जगाने का काम करेंगे, तब यहाँ पर साथियों उदय नया हो सकता है साथियों, अन्यथा साथियों नहीं हो सकता। क्या 36 बिरादरियों में दोनों पार्टी से एक ही समुदाय को सम्मान, 35 बिरादरियों को भूल गए? तो साथियों 35 बिरादरी के भी वोट लेने के हकदार वो लोग नहीं है। आज गांव-गांव में जाकर कहो, झोली फैलाकर कहो, ऐसे पार्टी के कैंडिडेट को सबक सिखाने का काम करो साथियों। हाँ जी कहना, उसी गांव में रहना। अगर वोट के लिए 10 लाख 5 लाख 1 लाख भी दे तो साथियों 1 रुपए की हाजमुला की गोली खाकर डकार जाना। क्यों? ईवीएम
सीएम पर सिर्फ और सिर्फ हाथी का बटन इतनी जोर से दबाए जब तक गुजरात के रेलवे स्टेशन से यह आवाज ना आ जाए कि चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम, तब तक हाथी का बटन छोड़ना नहीं है। और हमारे कोई वादे नहीं रहे कि हम देश से गुंडागर्दी खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी 24,50,000 गुंडों को जेल की सलाखों में ठोकने का काम किया। साथियों, हमने कोई नौकरी देने की बात नहीं की, लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो लाखों युवाओं को नौकरी देने का उत्तर प्रदेश में काम किया। बड़े बड़े एक्सप्रेस बने, स्कूल कॉलेज डिस्पेंसरी बनी। और मेरे सम्मानित साथियों, अगर 511 एकड़ जमीन पर कोई यूनिवर्सिटी बनी तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी है। साथियों, कोई दिल्ली मॉडल की बात करता है, कोई गुजरात मॉडल की बात करता है। अरे नरेंद्र मोदी जी अपना मॉडल दिखाए तो सही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है ऐसे मॉडल तो हमने 29 साल पहले, जो भारत में मानचित्र के नंबर 1 पर आज कोई शहर है तो नोएडा जैसा शहर बहुजन समाज पार्टी ने बसाने का काम किया। साथियों, ऐसे मॉडल हम फरीदाबाद में बनाने का काम करेंगे, ऐसे मॉडल हम हरियाणा में बसाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, अगर इस देश में कोई बदलाव कर सकता है, न्याय, बंधुत्व, सम्मान दे सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। साथियों,